योगी पवित्र भव, योगी भव, ये मंत्र याद है? जो भी जन्मदिन की चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती? तो हमारे जन्मदिन होते ही बाबा ने पहला वरदान दिया, पवित्र भव, योगी भव। तो पहला वरदान हमारे जीवन में कितना पक्का होना चाहिए? कई बार कहते हैं ना हम, तो हमारे बचपन के ही संस्कार ऐसे हैं, अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन बचपन की बातें बहुत याद रहती। तो हमारे इस दिव्य जन्म के बचपन का वरदान ही है, पवित्र भव, योगी भव। और दोनों का कनेक्शन है आपस में। अगर योगी नहीं होंगे तो पवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं होंगे तो योग नहीं लगे। दोनों का संबंध आपस में है। तो पवित्रता शब्द ही सामने आते आपको अपना स्वधर्म याद आता है? हमारा स्वधर्म कौन सा है? पवित्रता ना। आत्मा का स्वधर्म क्या है? पवित्रता ना। तो जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं बने तब तक मन, वाणी, कर्म तीनों में एक नेचुरल पवित्रता हो जाए, वो नहीं हो सकती। क्योंकि अपवित्रता को हम क्या कहते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस। तो आत्मा निश्चय बुद्धि नहीं है तब बॉडी कॉन्शियस होती। तो इसके लिए पवित्रता एक नेचुरल नेचर हो, उसके लिए हमको पहले मैं आत्मा हूं इसकी अनुभूति चाहिए। योग के टाइम मैं आत्मा हूं ये अनुभव होता है, ये बात दूसरी है, लेकिन मैं हूं ही कौन? अच्छा, योग के टाइम तो आत्मा अनुभूति होती है, वो भी किसको कितनी, किसको कितनी। लेकिन उसके बाद मैं कौन? बॉडी, आत्मा ही हूं ना। तो आत्मा की दृष्टि होने से पहले तो स्वयं आत्मा हूं, ये चलते फिरते एक नेचुरल निश्चय हो जाए, हूं ही आत्मा ना। हम दूसरों को कोर्स क्या कराते, उसको क्या कहते हैं? आप हो ही आत्मा ना। शरीर तो आपने धारण किया, लेकिन धारण करने वाली आप कौन हो? आत्मा हो। औरों को भी तो पाठ पक्का कराते हैं ना। तो आत्म अभिमानी स्थिति चलते फिरते भी हो, जिसको हमने उस दिन भी कहा था, बाबा ने रिजल्ट में बताया कि कहना समझना एक बात है, समझ लिया है, कहते भी है कि शरीर तो मेरा है तो मैं आत्मा ही हूं, ये तो कॉमन बात है। लेकिन मैं हूं ही आत्मा,
जो हुई समझो मैं फलानी हूं, बॉडी का पक्का हो गया है ना, कि सिर्फ बैठ के जब मैं सोचती हूं मैं फलानी हूं, मैं फलानी हूं, तब याद होता है, और चलते फिरते काम काज करते भूल जाता है। और बॉडी कॉन्शियस एक जन्म के लिए होता है। हमारा नाम फलाना नाम आज आपका है इस जन्म का, दूसरे जन्म में तो वो बदल जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं बदलेंगी। जो विनाशी चीज है वो हमारे को नेचुरल याद है। कोई दूसरे को भी मेरे नाम से कोई बुलाएगा, ऐसे ऐसे करूंगी, इतना याद है। तो मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये हमारा फाउंडेशन है। पवित्रता तब तक नहीं आ सकती, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य तो है ही नहीं। ब्रह्मचर्य की बात मोटी है, लेकिन पहले तो वृत्ति की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, मुख्य तो वही है ना। चाल चलन में हमारे कौन सी पवित्रता काम में आएगी? हमारी वृत्ति, संकल्प, मूल है संकल्प। संकल्प में, वृत्ति में, दृष्टि में, फिर है कृति यानी कर्म में। तो ये हम चेक करें तो चलते फिरते भी मैं आत्मा हूं, ये मुझे स्मृति रहती है कि मैं फलानी हूं, फलाना सेंटर सेवा केंद्र है, मैं उसके सेवादारी हूं। फिर सेवा के संकल्प हो गए, कर्म के संकल्प हो गए। आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करते कर्म कर रही। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करा रही हूं। पहले पहले हम लोगों को यही पाठ पक्का कराया गया। मैं बोल रही हूं, कौन बोल रही हूं? मैं आत्मा आत्मा से बोल रही हूं। मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूं। ये पाठ जब तक हमारा पक्का निश्चय में नहीं हुआ ना, तब तक हमारी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता हो ही नहीं सकती। क्योंकि पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता हमारा ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। देवताओं का श्रृंगार इतना क्यों करते हैं? पवित्रता के कारण ना। तो पवित्रता का फाउंडेशन क्या हुआ? आत्म अभिमान। स्पष्ट हुआ आपको? पीछे वाले सुन रहे हैं ना? तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जो हमारा चलते फिरते दृष्टि वृत्ति पवित्र हो जाए, वृत्ति चंचल नहीं हो। क्योंकि वृत्ति चंचल होती है, मन तो खाता है ना। भले हम चलाते रहे, चलो ये हो जाएगा हो जाएगा, अलबेलापन आ भी जाता है, लेकिन काम में क्या आएगा? यही पवित्रता ही तो हमको देवता पवित्र बनाएंगी ना। देवताओं की महिमा क्या है? संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र। पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन जो है उसकी वास्तव में रॉयल्टी पवित्रता है, और रियलिटी भी पवित्रता है, पर्सनैलिटी भी पवित्रता है।
क्योंकि पवित्रता की कोई भी देखो यहाँ आता है तो प्रभाव किसका पड़ता है? अच्छा, दादियों से मिलते, दादियों से प्रभाव क्या पड़ता है? पवित्रता की पर्सनैलिटी, बाकी तो कोई श्रृंगार बिंगार तो है ही नहीं यहाँ। पवित्रता की पर्सनैलिटी के प्रभाव से प्रभाव मत होते। तो ये करना क्या चाहिए? बाबा ने एक बारी कहा था, मैं आत्मा हूं, ये सिर्फ नहीं सोचो, लेकिन कौन सी आत्मा हो उसमें मजा आएगा, नशा चढ़ेगा। और स्वमान, वो बाबा ने भिन्न भिन्न स्वमान सारे मुरली में, सारे समय में कितने स्वमान दिए हैं, लिस्ट होंगी न स्वमानों की आपके पास? है लिस्ट? है सभी के पास लिस्ट है पवित्रता की, स्वमान की। तो मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? वो स्वमान अपना याद रखो। और हम तो ये कहते हैं, इतने स्वमान बाबा ने दिए हैं, इतने स्वमान तो किसको भी नहीं मिलता है, चाहे कोई भी हो, इनाम बहुत हो, लेकिन हमारे जैसे स्वमान तो नहीं मिलेंगे। और उनको तो आत्मा आत्मा को देती है, हमारे को तो परमात्मा ने स्वमान दिए। तो हर रोज कोई न कोई अपने जीवन के लिए, नशे के लिए कोई न कोई स्वमान याद, जैसे अभी यहां मिलता है ना, भाई आज ये रखना है, मिलता है ना यहाँ सुबह सुबह को बताते। ऐसे रोज अपने सेवा केंद्र पर भी सवेरे सवेरे कोई न कोई स्वमान स्मृति में रखो। क्योंकि एक ही बिंदु हूं तो थोड़ा बोर हो जाते हैं, एक ही बात होती है ना, थोड़ी वैरायटी मनुष्य की नेचर है। आलू कितने भी अच्छे लगे, लेकिन रोज आपको ऐसे रसे वाले आलू दे देवे, कहेंगे थक गए। तो अपना भिन्न भिन्न संस्कार जो है, स्वमान जो है, वो स्मृति में रखो। और हर घंटे या 1.5 घंटे जैसे आपका काम है, जैसे रिकॉर्ड भी बजता है, बीच बीच में कंट्रोल भी होता है, तो वो उस समय रिवाइज करो, सचमुच मैं स्वमान में रही। चलो झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन झाड़ू लगाते भी स्वमान मेरा क्या है, कौन सी आत्मा हूं, झाड़ू वाली तो नहीं हूं मैं, तो बाबा के स्वमानधारी आत्मा हूं ना। तो हर कर्म करते, खाना बना रही हूं, लेकिन हूं मैं कौन? उस स्वमान को बार बार स्मृति में रिवाइज करो। हम रिवाइज नहीं करते। अमृत वेला हुआ, फिर जब रिकॉर्ड बजा तभी कोई काम हुआ, तो आधा काम का ख्याल, आधा सोच लिया, हाँ रिकॉर्ड है भाई। अच्छी तरह से इस नियमों को पालन करने से हमारी पवित्रता की वृत्ति हो जाएगी। वृत्ति से दृष्टि ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वृत्ति में ये होगा, मैं फलानी आत्मा हूं, बाबा के दिल तक तो नशीन आत्मा हूं, मानो ये सोचते हैं, दिल तक नशीन आत्मा
परमात्मा के दिल तक तो नची न आत्मा, कितना नशा है। काम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हूं मैं कौन? तो इतना रिवाइज होना चाहिए बीच बीच में अपने दिनचर्या के अनुसार, और इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। कई कहते हैं हमारे को काम ही इतना, बड़ी दीदी दे देती है, उसी में ही टाइम लग जाता है। लेकिन आप तो बहुत खुद भी बड़ी दीदियां हो। तो ये चेकिंग जो है ना, निरंतर होनी चाहिए। सुबह को अमृत वेला ठीक होता है हमारा, फिर मुरली के टाइम भी कोई आधा कोई पौना ठीक होता है, कभी बीच बीच में कुछ और भी कहाँ चले जाते उठ के नहीं, मन से। अच्छा, बाकी सारा दिन कर्म योगी हो जाते हैं। कर्म योगी भी नहीं होते हैं, कर्म कॉन्शियस में होते हैं। जो कर्म कर रहे हैं उसी के ही संकल्पों में रहते। बाबा ने कहा था बॉडी कॉन्शियस भी नहीं होते, सोल कॉन्शियस भी नहीं होते, लेकिन कर्म कॉन्शियस होते। यानी जो काम किया उसके ही संकल्प और विचारों में। मानो खाना बना रहे हैं, अभी खाना बनाते हैं तो भी अच्छा सब्जी काट के डाली, जब तक वो बन जावे, पक जावे थोड़ी, तब तक क्या करते हैं? कोई कोई और आटा बाटा गूंदने लगते हैं। लेकिन वो भी काम तो हाथ ऐसे स्थूल है ना, मन तो नहीं उसमें बिजी होता ना। मन में हमारे क्या है? एक बारी बाबा ने कहा था बच्चे अपना टाइम टेबल तो बनाते, लेकिन मन का टाइम टेबल नहीं बनाते। और मूल है हमारा मन का टाइम टेबल। चलो ये फलाना कर्म है, मुझे पता है भाई फलाना कर्म है ना, इसमें हमें थोड़ा अटेंशन ज्यादा देना पड़ता है। उसी अनुसार कोई हल्का का रमणी कोई स्वमान याद करो। काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा काम जैसा समय, वैसे हम अपना टाइटल आत्मा हो, लेकिन कौन सी आत्मा हो? और दूसरा हमने कहा आपको तो निरंतर होना चाहिए। कोई भी देखो, अभी ये तार है, ये टूटे, घड़ी घड़ी टूटे और हम जोड़ें तो इसकी ताकत कम होगी ना। बाबा ने पहले बीच में 8 वारी कहा था, 8 वारी ड्रिल करना। क्यों कहा 8 वारी करना? कोई ने कहा टाइम नहीं मिलता है ना, तो हम सुबह को 4 वारी किया, फिर शाम को भी 4 वारी कर लिया, 8 वारी हो गया। लेकिन बाबा का मतलब ये नहीं था 8 वारी करो का, बाबा का था निरंतर रहे, कनेक्शन रहे, लगातार रहे। तो वो तो हम किया नहीं, 4 वारी कर लिया जैसे एक बोझ उतर। लेकिन बाबा ने कहा है तो निरंतर हमको बनाना चाहिए। क्यों? कि अचानक का बाबा ने वार्निंग दे दी है, और दादी का प्रूफ हमने देखा। अचानक ही हुआ ना, किसके ख्याल में था कि दादी जा सकती है? असंभव लगता था। बाबा दिखा रहा है ना, अचानक दीदी गई, दादी गई, मम्मा गई,
सब अचानक, चंद्रमणि दादी गई, सब अचानक। जब बड़े बड़े अचानक चले गए तो हम भी तो जा सकते हैं ना। तो निरंतर होना चाहिए ना। अगर अंत उस समय हमारी हो जिस समय मैं थोड़े ढीला डाला याद में हूं और हमारी अंत होंगी, तो अंत मत सुगति हमारी क्या होंगी? ऊंचा पद तो नहीं पा सकेंगे। अंत मत सुगति है ना, नियम है ना। इसीलिए पहले अपने आत्म अवमानी स्थिति को पक्का करो। और ये पक्का पाठ पढ़ लो। कभी भी किससे बात करो। कोई भाई ने बाबा से पूछा, क्योंकि वो देखते हैं ना शिखलियों को, तो थोड़ा वृत्ति चंचल होती है। तो बाबा से पूछा, बाबा हम बात करेंगे तो फेस को तो देखना पड़ेगा ना, आंखों को देख के बात करनी होती है, तो फेस को ही देखेंगे ना। तो फेस को देखने से थोड़ा विचलित हो जाते। तो बाबा ने उनसे प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा, आत्मा कहाँ रहती है? फेस में ही रहती है ना, और कहाँ तो नहीं रहती है ना। और रहती भी दो आंखों के बीच में है। तो आप आंखों को देख रही हो, मैं अभी देख रही हूं इसको, इसके आंखों को देख रही हूं या आत्मा को देख रही हूं, फर्क पता पड़ेगा? नजदीकी है ना। तो हम समझते हम फेस को देख के बात कर रहे हैं, लेकिन फेस में भी आत्मा को देख रही हूं। तो बाबा ने कहा, आत्मा को देखो ना। आपको किसने कहा पांव को देख के बात करो? भले फेस में देखो ना, फेस में ही तो आत्मा है। तो हम किसको भी देखें, बात करें। हम लोगों ने 14 वर्ष ये तपस्या की थी। किसी से भी बैठते थे, एकांत में भी बैठते थे, समय मिलता था, आत्मा आत्मा को दृष्टि दे रहे, आत्मा आत्मा से बोल रहे, रुआन करते थे, लेकिन आत्मा आत्मा से कर रहे, आत्मा को देख रहे। ये हम लोगों ने पाठ 14 वर्ष में बहुत क्योंकि परमात्मा का ज्ञान भी पीछे हुआ है, पहले सिर्फ आत्मा का ज्ञान। आप आए हो फुल नॉलेज में, तो आपको तो और ही ज्यादा फुल होना चाहिए ना। हमारे को तो एक एक पाठ पक्का हुआ। तो ये वृत्ति की आदत डालो। अगर आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तो पवित्र बनना तो बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि बॉडी को देख रहे हैं, बॉडी में तो कई बातें दिखाई देंगी, उनके संस्कार भी दिखाई देंगे, उसकी शक्ल भी दिखाई देंगी, उसका बोलचाल भी सुनाई देगा, मतलब याद आएगा। और पवित्रता तो मेरा एक जीवन का ब्रह्मा कुमारी माना पवित्र। अगर हमारी वृत्ति चंचल होती है तो ब्रह्मा बाबा ने हमको क्या पाठ दिया? एक रस स्थिति बनाओ। एक रस स्थिति है हमारी। एक रस माना एक ही आत्म अभिमानी रस में रहे, या परमात्मा के याद के रस में, या आत्म अभिमानी। और रोज रोज हमारा चार्ट
खुद चेक करना चाहिए। इसमें देरी नहीं लगती। मानो यहां से आप वहां जा रही हो, जाना तो पड़ता है, सारा दिन एक कट्या पर थोड़ी बैठी रहेंगी, जाना पड़ता है। अभी इस यहां से मैं उस गेट तक जाती हूं, मैं इतने में अपने को चेक नहीं कर सकती हूँ मैं आत्म अभिमानी हूं या बॉडी कॉन्शियस हूं, नहीं कर सकती। कर सकती हूँ ना। तो इसके लिए हम कहते टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, ये सब बहाने। आप क्या भी काम कर रही हो, अच्छा झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सफाई करना भी तो हमारा फर्ज है ना। सफाई कर रहे हैं, उसमें मन में सोच नहीं सकती हूं मैं देह अभिमानी हूं या आत्म अभिमानी। इतना मन बिजी होता है क्या? मन तो बिजी नहीं होता है इतना। तो बार बार अपने को चेक करो, फिर आपकी वृत्ति कभी भी चंचल नहीं होगी। और अपना स्वमान याद है ना, हम है किस सेवा के निमित्त। हमको बाबा क्या कहते, तुम ज्ञान गंगाए हो। गंगा के लिए कहते हैं पवित्र बनाने वाली। हम स्वयं ज्ञान गंगा, और वृत्ति मेरी चंचल हो तो दूसरों का क्या हाल होगा बेचारों का। जिसके निमित्त बाबा बनाता है उसका क्या हाल होगा। और हमको बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो हमको प्रूफ दिखाई देनी चाहिए ना निश्चय की। अगर मैं निश्चय है मुझे बाबा का, आत्मा का, ड्रामा का, अगर निश्चय है तो उसका प्रूफ क्या दिखाई दे? विजयी ना। बाबा के महावाक्य है निश्चय बुद्धि विजयी। या तो बाबा ने ऐसे ही कहा है? बाबा तो ऐसे नहीं कहता, अनुभव के आधार से कहता है। तो मेरे निश्चय में जरूर कमी है, तभी विजयी नहीं होती। कभी भी वृत्ति चंचल होती, मनसा के संकल्प व्यर्थ चलते, या किसी के संस्कार का प्रभाव पड़ जाता, कोई भी ऐसी वृत्ति चंचल होती, उसका कारण क्या होता है? विजयी नहीं बनते। और निश्चय बुद्धि है आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, तीन निश्चय पक्के होने चाहिए। चौथा निश्चय है परिवार का भी रिगार्ड होना चाहिए। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और परिवार के संगठन का। अगर चार ही निश्चय हमारे पक्के है तो उसका प्रूफ क्या दिखाई देना चाहिए? विजयी। अगर हमारी किसी पर पवित्रता पर, ब्रह्मचर्य को तो सिर्फ पवित्रता नहीं कहते, ये तो आप खुद भी जिज्ञासु को कहते होंगे, ब्रह्मचारी बनना है। और पवित्रता सिर्फ काम विकार जीत ये नहीं है। पवित्रता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तीनों ही अपवित्रता है। बाबा कहते हैं भाइयों में जो होता है ना, वो क्रोध ज्यादा होता है, और बहनों में जो है वो फीलिंग की बीमारी, कुमारियों में फीलिंग की बीमारी बहुत जल्द। जरा भी मान शान में फर्क आया ना, फौरन फीलिंग आएंगी, क्यों मैं कम हूं क्या, मैं भी तो करती हूँ।
मैं भी तो बाबा की बच्ची बनी हूँ। फीलिंग, और फीलिंग की निशानी क्या होती है? बूंदे बूंदे गिरना, चाहे मन में चाहे बाहर से। तो ये फीलिंग भी क्या है? वृत्ति चंचल हुई ना, दूसरे को देखा, इसका नाम हो रहा है, मेरा नाम नहीं है। नाम मान शान, इसमें वृत्ति चंचल होती। लेकिन अगर हम बेहद में जाए ना, तो नाम बाबा ने हमको कितने दिए हैं। मेरे तख्त नशीन हो, नूरे जहान हो, विश्व परिवर्तक हो, ज्ञान गंगाएं हो, कितने कितने नाम दिए हैं। उस नाम के नशे में रहें तो मेरा नाम हो ये कभी भी नहीं आएंगे। मान हो, बाबा ने मान दे करके हमको अपना बना दिया ना। मेरा बच्चा कहा ना बाबा ने, अरे भगवान ने मेरा कह दिया। ये मान नहीं दिया भगवान ने। भगवान क्या और मैं क्या, साधारण कुमारी, लेकिन भगवान ने कह दिया मेरे हो, मेरे दिल के तख्त के नशीन हो। ये भगवान ने मान दे दिया, वो भूल जाता है। बहन ने मान नहीं दिया, ये याद आ जाता। अगर उस स्वमान में रहे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बाहर का जो मान चाहते हैं वो आप ही मिलेगा। प्रकृति आपकी सुतई दासी होगी। चाहे ना से, चाहे ना होती है ना, मेरा भी नाम मान शान होना चाहिए, माना चाहे ना, इच्छा है। और कहा जाता है इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी जरूर पैदा हो। मैं इच्छा नहीं करूं अच्छा बनूं। अगर मैं अच्छा बनूंगी तो मेरी इच्छा क्या, मेरे आगे ही सभी आप ही आएंगे। दासी बन, प्रकृति दासी हो जाए। और शान तो बाबा ने बता दी है, नाम मान शान। शान बाबा ने क्या बताया? फरिश्ता। इतना शान बाबा ने बता दिया। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। इससे बड़ा शान है क्या? बाबा ने जो मान शान नाम दिया, उसके आगे ये क्या चीज? इच्छा कोई भी इस बातों की नहीं हो, इससे वृत्ति चंचल होती। फिर जिसके प्रति होगा ना, मानो इसको बहन ने बहुत ऊंचा चढ़ा दिया, तो उसी की ही एक्टिविटी को नोट करते रहेंगे। देखा इसने ये किया तो भी इसको नहीं किया, इसने बोल देखो इसका बोल कैसा है, मेरा तो इससे भी अच्छा। एक एक एक्टिविटी उसके तरफ ही अटेंशन। तो आत्मा तो भूलेंगे ना, उसके ही अटेंशन में रहेंगी ना। इसीलिए अपने वृत्ति को कभी भी चंचल नहीं कर। वृत्ति से दृष्टि भी बनती, दृष्टि कृति सब वृत्ति से बनती। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर देना है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी बनो, यानी जो ब्रह्मा बाबा ने किया ना वो हमको करना है। हमने तो देखा है सबसे सहज पुरुषार्थ यही है। इतना बैठ के सोचे ठीक किया नहीं किया, पता नहीं सबको पसंद आएगा नहीं आएगा, भगवान भी राजी होगा नहीं होगा, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। जो भी संकल्प करो पहले टाली करो, मिलाओ। बाबा ने ये संकल्प, ब्रह्मा बाबा ने ये दिनचर्या, तो ब्रह्मा बाबा की सुनते ही रहते हैं ना। मैंने उस दिन सुनाया था ना, ब्रह्मा बाबा कोई पूछे आपने देखा तो क्या कहेंगी, देखा कि नहीं देखा ना, अनुभव कर लिया ना, बाबा हमारा है। अरे हर कल्प यही बाबा मिलता है ना पक्का। तो बाबा के चरित्र भी सुनते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा तो हमारे जैसा है ना, शिव बाबा को तो हम कहेंगे निराकार है, साकार में आके देखो तो सही क्या होता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार, लाइफ पूरी व्यतीत की, बुजुर्ग तक 60 वर्ष की आयु में गृहस्थ व्यवहार व्यापार सब किया और सब परिवर्तन हुआ। तो ब्रह्मा बाबा का ये संकल्प रहा। ब्रह्मा बाबा के बोल क्या है, वो मेरे बोल। ब्रह्मा बाबा के कर्म क्या रहा, सुनते तो है ना अनुभव सभी के, बस उसको टाली करो, कॉपी करो। कॉपी करने में तो सब कुमारियां तो बहुत तेज होती है। कॉपी करना है, इसकी छुट्टी है। कॉपी करो। सोचे ब्रह्मा बाबा अपने मंजिल पर पहुंचा ना, अव्यक्त तो हो गया ना, अव्यक्त रूप में अभी मिलते हैं ना, तो मंजिल में पहुंचा ना, तो रास्ता ठीक था तभी तो मंजिल में पहुंचा। तो हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल को तो पहुंच ही जाना है, पक्का है ना। फॉलो फादर हुआ ना, तो खुशी खुशी से फॉलो करो, सोचने की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। सहज योगी ब्रह्मा बाबा की तरफ अटेंशन। ब्रह्मा बाबा कहते हैं और ब्रह्मा बाबा में कहते ही क्या याद आता है, बाप दादा। अकेला ब्रह्मा बाबा नहीं आएगा, शिव बाबा ऑटोमेटिकली ब्रह्मा बाबा से याद आता ही। बाप दादा हमारे आदत पड़ गई है ना, बाप दादा कहेंगे तो दोनों ही याद आ गए। और क्या करना है, इतनी मेहनत क्यों बैठ के करें। सहज योगी। क्रोध भी इसीलिए आता है, जब मनुष्य को एक दो को देख करके ये ऐसी है मैं वैसी नहीं, ये बेट करते हैं मनुष्य आत्माओं से, तो फिर थोड़ा सा बेट करने से फिर थोड़ा जोश आता है, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या कहा। तो पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी तो हर एक जीवन में चाहता है ना। तो हम ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी वो नहीं है सजाना, लेकिन ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है पवित्रता। हमको बाबा ने तीसरा नेत्र किस लिए दिया है? ये आंखें कहाँ भी धोखा दे सकती है। हमको बॉडी
कॉन्शियस रहने और बॉडी कॉन्शियस बॉडी को देखने की आंख तो बाबा होते हुए भी बाबा ने ये जैसे हमारी परिवर्तन करके तीसरी आंख से देखो। हमारी तीसरी आंख से हमको क्या दिखाई देगा? बाप दादा, 3 लोग, बाबा के वरदान, और तो कुछ दिखाई देगा। तो ये 2 आंखें जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती है, मानो कई कुमारियां कहती है थोड़े भाइयों की तरफ देख के वृत्ति चली जाती है, ये लोभ के कारण वृत्ति जाती। मानो भाई चालाक होते हैं ना, ये समझ लो, क्योंकि वो एजुकेट होते हैं, दुनिया की सभी बातों में रहते हैं ना, तो वो आपको लालच दे के अपना बना देते हैं। उनको पता है कैसे बहनों को हम अपना बना सकते हैं। कहेंगे ये बहन जी जो है ना, आपको फोन नहीं है ना, मैं आपको फोन लेके देता हूँ, और फोन ले आएगा, छिपा के दे देगा। लोभ हुआ ना ये, और क्या हुआ? अच्छा ये चीज़ नहीं है, कभी बात में बात करेंगी, ये चीज़ है तो अच्छी होनी तो चाहिए, वो समझ लेते हैं इनको चाहिए, और वो चीज़ों से अपना बना देते हैं। या घर याद आता है चीज़ों के कारण, या भाई से कनेक्शन होता है। भाई या कोई माताओं से भी डीप कनेक्शन हो जाता है, लेकिन ज़्यादा भाई चतुर होते हैं। ये इच्छा, लोभ। हमको याद है बाबा, एक बारी साकार बाबा की बात है, बाबा बॉम्बे में थे और ऐसे ही दिन के टाइम खटिया पर बैठे थे, और हम लोग, बाबा ने बुलाया था मुख्य बहनों को, तो हम लोग काफ़ी बहनें थी वहाँ बॉम्बे में, बाबा ने बुलाई थी, प्रदर्शनी थी या कुछ था जिसके कारण हम गए थे। बाबा खटिया पर बैठे थे, ऐसे हम गए ना, तो सबकी घड़ियाँ जो है चमकने लगी। वो शीशा होता है ना घड़ी में, तो चमकता है कभी कभी। तो बाबा ने कहा ये क्या पहना है? बाबा ये घड़ी है ना, देख, ट्रेन में जाते हैं, देखना पड़ता है टाइम कितना हुआ, उतरना है, चढ़ना है, इसलिए घड़ी पहनते हैं। बाबा ने कहा अच्छा, मानो ये आपकी घड़ी खो जाती है, आपको याद आएंगी घड़ी? शिव बाबा उस समय याद आएगा या घड़ी याद आएंगी? मानो कोई चीज़ आपकी बढ़िया खो जाती है। बाबा ने साड़ी के लिए भी हम लोगों को कहा था, बढ़िया साड़ी पहनती हो और फिर बढ़िया साड़ी खो जाएगी, सबकी दृष्टि बढ़िया चीज़ पर तो जाती है, बढ़िया चीज़ खो जाएगी, फिर आपको वो साड़ी, चलते फिरते साड़ी याद आएगी या बाबा याद आएंगे? कोई भी कीमती चीज़ जो होती है, जो हम छिपा के रखते हैं, स्पेशल है, उसमें याद तो आएंगी ना। बाबा ने कहा ये घड़ियां जो है ना, ये आपका योग लगने देंगी नहीं। अगर आप बुद्धिमान हो तो सोचो। तो सभी ने आपस में राय की, बाबा कह रहे हैं घड़ियां दे के जानी चाहिए बाबा। सभी दादियों ने घड़ियां उतार के उस समय बाबा के आगे रखी, और अभी तक किसने नहीं पहनी, क्योंकि बाबा ने कहा ये बुद्धि योग जाएगा, आप आत्मा समझेगी अपने को, या घड़ी याद आएंगी, और आपको अनुभव होगा। इन कीमती चीज याद आती है बार बार।
मानो आपका ये कान वाला फोन जो है वो खो जाता है, योग लगेगा आपका, लगेगा, बार बार फोन याद आएगा, अरे पता नहीं इसने देखा होगा, पता नहीं कितनी आत्माओं के लिए शक्य डालेंगी। तो ये क्या शिव बाबा याद करेंगे? बस थोड़ा ही कुछ काम पड़ेगा, फोन होता तो कर लेती ना फौरन, तो बुद्धि योग जाता है ना। इसीलिए बाबा कहता है, तो बस बाबा की याद नहीं भूलनी चाहिए। कोई भी बात ऐसी हो जो बाबा की याद बुला देवे, उससे किनारा करना चाहिए। और जितना आप त्यागी बनेंगे ना, उतना त्याग वाले को भाग्य ऑटोमेटिकली आता है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है त्याग से भाग्य मिलता है। अभी हम लोग त्यागी बने, अपना एक घर छोड़ा, हमारे कितने घर हैं, कितना भाग्य है। हमको तो कोई कहता है ब्रह्मा कुमारियाँ घर और परिवार छुड़ाती है, हम कहते हैं अरे भाई आपको पता है हमको तो एड्रेस की कॉपी रखनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ भी जाओ फोन नंबर डायरी में रखने पड़ते हैं। आप कहते हो घर छोड़ा, हमारा अमेरिका जाओ तो भी घर, अफ्रीका जाओ तो भी घर, कौन सा स्थान है जहाँ हमारा घर नहीं है? आपको नशा है हमारा भी घर है कि नहीं? बड़ी बड़ी बहनों का घर है, आपका भी घर है ना? तो घर छोड़ा या कितने घर बन गए? परिवार छोड़ा, 9.25 लाख का परिवार है। परिवार में 4 भी होते हैं, 6 भी होते, कितना बड़ा परिवार है। छोड़ा या मिला? मिला ना। तो इसीलिए त्याग का भाग्य तो मिलता ही है। जितना हम मन से त्याग, बाहर से नहीं। कोई ने कहा बहन जी ने ये साड़ी क्यों पहनती, ये घड़ी क्यों पहनती, ये फोन क्यों रखा है, मैंने उसके कारण छोड़ दिया, तो और ही व्यर्थ संकल्प चलेंगे। अपने मन के संकल्प से जो त्याग भावना से त्याग करेंगे ना, उसका भाग्य बने। ऑटोमेटिकली आपके पास और ही ज्यादा ही आएगा, इच्छा के बिना प्राप्ति होंगी। प्रकृति दासी होती है ना, लेकिन वो दासी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो पवित्रता मन में भी, स्वपन में भी कभी ऐसे वृत्ति के संकल्प नहीं है। अगर स्वपन भी खराब आते हैं ना, तो ये हमारे सारे दिन के वृत्ति का स्वपन में आता है। और स्वपन में भी अगर हमारी अपवित्रता की कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तीनों में से कोई भी वृत्ति हमारी सारे दिन में चलती है, तो स्वपन भी ऐसे ही आते। इसीलिए हमको संकल्प स्वपन तक, पवित्रता हमारा स्वधर्म, पवित्रता ही हमारा श्रृंगार है। देवताओं को इतना श्रृंगार करते हैं, किसके आधार पर? पवित्रता के आधार। महात्मा सिर्फ पवित्र ब्रह्मचर्य में रहते हैं, तो भी उनकी प्रकृति दासी होती है, यानी मान मिलता है। तो पवित्रता तो हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है। पहला वरदान हमारा पवित्र भाव का है।
और मैं हूं ही आत्मा, पवित्र आत्मा। तो अपना अगर ये आत्मा का स्वमान याद है तो अपवित्र संकल्प मात्र भी हमारे नहीं हो सकते। और उसे मिलता क्या है भला देखो। अच्छा, अब किस में वृत्ति दृष्टि गई, सारा दिन उसके ही संकल्प चलेंगे। बैठेंगे योग में, कौन सामने आएगा, बाबा या वो? योग युक्त तो हो सकेंगे, या संकल्प चलेगा या शिखलाएंगी, या उसकी विशेषता याद आएंगी, बाबा की विशेषता याद नहीं आएंगी। तो ऐसे अगर हम अपने को पवित्र वृत्ति वाले, पहले वृत्ति को चेक करो। हमारे वृत्ति में सारा दिन शुभ संकल्प चले, या शुभ संकल्प चले यानी सेवा के प्रति चलेंगे, याद के या सेवा के, दो काम बाबा ने दिए हैं। और तीसरे जगह जाना ही नहीं है, दो जगह है, याद और सेवा बस। संकल्प चलना है, बोलना है, संपर्क में आना है, तो भी याद और सेवा बस। और तो कोई हमको करना ही नहीं। तो पवित्रता के लिए निरंतर अटेंशन, जो मैंने पहले सुनाया, एक तो मन का टाइम टेबल बनाओ और निरंतर की कोशिश करो। सिर्फ अमृत वेला क्लास ठीक हो गया, बाकी चलता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, लिंक टूट जाता है ना, तो मज़ा नहीं होता है, शक्तिशाली नहीं होगा। बार बार लिंक टूटा ना, फिर युद्ध करके फिर करना पड़ेगी, मेहनत करके टिकना पड़ेगा। और निरंतर होगा तो नेचुरल हो जाएगा। बैठे बाबा कहा, बाबा भी खो गए। तो वो ही चाहते हैं ना आप, क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति होगी, हम निमित्त है, हमारे ऊपर निमित्त बने हैं सेंटर के लिए, तो हमारे ऊपर पुण्य भी ज्यादा बनता है तो पाप भी ज्यादा बनता है। पुण्य भी 1 का 100 गुना बनता है ना, हमको अनुभव होता है ना। अगर अच्छी तरह से अवस्था अच्छी हुई तो प्रभाव कितना अच्छा पड़ता है जिज्ञासु के ऊपर। हमारे क्लास की स्थिति कैसे बन जाती है, सूक्ष्म है ये बहुत। अगर मेरा योग कमजोर होगा ना तो क्लास का योग जरूर कमजोर होगा। मेरे में थोड़ा आवेश होगा तो क्लास के वायुमंडल में भी आवेश होगा। मैं रमणीक होंगी, बाबा की रमणीकता वो नहीं, तो जिज्ञासु क्लास में भी वही प्रभाव हो। मैं लेट लतीफ होंगी तो जिज्ञासु भी लेट लतीफ होंगी। जैसे ब्लड कनेक्शन होता है ना, अभी देखो शुगर है, कहेंगे तुम्हारे दादी को भी शुगर थी, बाबा को भी थी। अरे शुगर मेरे को है, कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन होता है ना, तो ये भी आत्म कनेक्शन होता है। अगर मेरे संस्कार कमजोर है, ऑटोमेटिकली वृत्ति वायुमंडल में छाता है और उन्हों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, निमित्त मैं बनती हूँ। तो 100 गुना पुण्य भी मिलता है हमको, और 100 गुना वो भी तो मिलेगा ना, वो फिर किसको मिलेगा। इसीलिए इतना अटेंशन रखना चाहिए। बाबा ने एक बारी कहा था कि आप हमेशा समझो, हम सेंटर पर नहीं रहते हैं, सेंटर पर नहीं बैठे हैं, लेकिन विश्व के स्टेज पर हीरो एक्टर होके बैठे। हीरो एक्टर पर सबका ध्यान होता है, क्या करता है, हीरो है ये,
ऐसे करता है, ऐसा किया, सबका अटेंशन जाएगा हीरो। तो जीरो होंगे तो हीरो याद आएंगे, जीरो नहीं तो हीरो भी नहीं। इसीलिए अपने ऊपर बहुत अटेंशन दो। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। कभी आवेश में आ गए, कभी वो मूड ऑफ में आ गए, कभी रोना आ गया, ये बचपन पूरा हुआ। ये बचपन की नाज रख रहे। अभी तो आप टीचर बन करके निमित्त बने हुए हो। चलो साथी भी है तो भी सेवा के स्टेज पर हो ना, कोई घर में रहने वाले तो नहीं हो ना। तो जिम्मेवारी अपनी, बाबा कहते ताज पहनाया है बाबा, ताज संभाल के तो रखो, घड़ी घड़ी खिसक तो नहीं जाए। बाबा ने जिम्मेवारी का ताज पहनाया है, तो वही होना चाहिए ना।